Hello everyone. Hello dear students. Welcome to Classmate Study Circle. In this video we will discuss class 10 exercise 10.1. Let us start. Exercise 10.1 है. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है. तो ये कह रहा है कि टेंजेंट कितने होंगे एक सर्किल में. बेसिकली टेंजेंट क्या है. टेंजेंट एक लाइन है जो सर्किल को वन पॉइंट पे कट करती है. और हमें पता है कि सर्किल जो होता है आपका वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं आपके. कि सर्किल जो है फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो टेंजेंट होगी वो भी इनफाइनाइट होंगी जी आपकी. क्यों होंगी. बेसिकली अगर हम देखें एग्जांपल ड्रॉ करके तो कुछ इस तरीके से कि मान लिया यहां से एक पॉइंट पास किया मैंने. इसी तरीके से एक लाइन मैंने इस तरफ से पास करवाई. एक लाइन इसी तरीके से एक यहां से. सॉरी ये तो टच ही नहीं किया इसने इसको. अगर यहां से टच की इस तरीके से मैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं एक सर्किल की. सेकंड क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. फर्स्ट पार्ट कहता है कि ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट. ये कह रहा है कि टेंजेंट जो है सर्किल की वो इंटरसेक्ट करती है इसको इट इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट. कितने पॉइंट पे कट करती है. कट इट इन वन पॉइंट नॉट मोर देन वन पॉइंट. क्योंकि टेंजेंट जो होती है आपकी वो क्या होती है वो एक लाइन से एक लाइन जो है सर्किल को वन पॉइंट पे कट करती है आपकी. ठीक है. तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है और जो लाइन है वो आपकी टेंजेंट कहलाती है. तो हम इसमें क्या फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में वन आएगा आपको. उसके बाद आता है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए. कि जो लाइन जो सर्किल को टू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे. सर्किल के लिए वो सीकेंट का काम करती है. सीकेंट क्या होती है वो सर्किल की सीकेंट बोलते हैं उसको. ठीक है. सर्किल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट टू एट मोस्ट. कि सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं आपके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डायग्राम से समझते हैं कि हमने एक सर्किल ड्रॉ किया. तो जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल कैसे होंगे. इसके पैरेलल अगर हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये आपके सीकेंट हो जाएंगे सारे. कुछ लाइनें टेढ़ी लग रही हैं तो मैं ठीक कर. बेसिकली एक टेंजेंट के पैरेलल जो होंगे मैक्सिमम दो टेंजेंट हो सकते हैं जो पैरेलल हो सकते हैं एक सर्किल पे. एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो टेंजेंट जो होंगे एक ये है और एक ये दोनों आपस में पैरेलल. बाकी तो सीकेंट हो जाएंगे आपके सारे. तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट होंगे एट मोस्ट मैक्सिमम एक सर्किल के. उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड. कि जो टेंजेंट है अभी जैसे ये क्वेश्चन था इसमें टेंजेंट हमने ड्रॉ किया तो टेंजेंट टू ए सर्किल और सर्किल में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं. उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्लियर है. ये बेसिकली सारी चीजें डेफिनेशन से पूछी हुई थी जो आपको पहले दो तीन पॉइंट्स जो हमने सीकेंट है टेंजेंट है वो पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड पार्ट्स. आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि टेंजेंट है पी क्यू और पॉइंट पी जो है उसका सर्किल पे है. यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी है आपका. ऑफ रेडियस सर्किल की रेडियस देता है 5 सेंटीमीटर और मीट करती है ए लाइन थ्रू द सेंटर. कि एक लाइन सेंटर से एक लाइन जो है मीट करवाते हैं पॉइंट क्यू पे. जो पी क्यू जो टेंजेंट था उसका क्यू एंड जो है उसको हम सेंटर से मीट करवाते हैं ताकि हमारी जो ओ क्यू लेंथ है वो हमारी कितनी आती है 12 सेंटीमीटर. इस सर्कल की रेडियस गिवन है. कि हमने ये कोई पॉइंट है Q और ये आपका सेंटर है O. O से P पॉइंट तक हमने मीट करवाया है.
उस P पॉइंट से हमने वापस Q पे मीट, तो ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, स्लाइड को थोड़ा सा एक बार दोबारा, तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उससे जब हम बनाते हैं तो हमारा रेडियस कितनी गिवन है, वो हमारे को 5 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ कितनी है ओ क्यू, वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करते हैं वहां एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी आपकी, वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ हम हमारे को निकालनी है पी क्यू की लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, इक्वल होगा ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर होगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे को ओ क्यू की वैल्यू पता है कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओपी जो है हमारी 5 है, और उसके बाद जो पी क्यू है वो हमारे को कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, पी क्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो हम पी क्यू को इस तरफ रखते हैं कि उस तरफ रखा हमने, नहीं तो ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 144 में से 25 जाएंगे तो आपका 4 में से 5 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू की सिंगल लेंथ कैलकुलेट करनी है, सिंपल, पी क्यू का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना, तो हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आएगा 119 प्लस माइनस, लेकिन हमें पता है कि पी क्यू क्या है, हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव आपका साइन खत्म हो जाएगा, और प्लस हम लिखते ही नहीं है किसी नंबर के आगे, जनरली प्लस लिखा नहीं जाता, वो कंसीडर कर लिया जाता है ऐसे। तो ये आपकी इतनी सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका कि हमारे को ड्रॉ करना है एक सर्किल एंड द टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, कि हमारे को एक लाइन दे रखी है सर्कल के साथ में, और उसके पैरेलल हमारे को दो लाइन ड्रॉ करनी है, सच दैट कि उनमें से एक तो आपकी टेंजेंट होगी और अदर लाइन जो अदर है इज सीकेंट टू द सर्किल। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके पैरेलल उसके साथ एक लाइन दी गई, कोई भी लाइन है वो लाइन आपकी फिक्स रहेगी, आप हो सकता है आप ऊपर ड्रॉ करो, साइड में ड्रॉ करो, मैं आपको इस तरफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपकी लाइन है, ये आपकी क्या है, फिक्स्ड लाइन है, ये आपकी क्या है, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। तो इसके पैरेलल हमारे को दो लाइन ड्रॉ करनी, टेंजेंट तो हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट में कुछ इसके पैरेलल ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कि वन पॉइंट से टच होती हुई जो लाइन जाएगी आपकी वो क्या कहलाती है, वो टेंजेंट कहलाती है। तो मैंने वन पॉइंट से टच करते हुए कोई लाइन पास की तो वो आपकी टेंजेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में यहाँ से भी पास कर सकता हूँ, बीच से भी पास कर सकता हूँ, कहीं से भी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जो दो पॉइंट पे कट करेगी वो हो जाएगी आपकी सीकेंट हो जाएगी। तो क्लियर है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना था, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।